गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आ गई क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, इसकी एक्सरसाइज नंबर 2A। इसका नाम है पूर्ण संख्याएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखना है। तो हमें ये संख्या रेखा दी हुई होगी जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसके योग तथ्य का मतलब ये क्या है कि हम इसमें जैसे जैसे संख्या रेखा दे रखा है उसके हमको योग करके बताना है कि ये संख्या रेखा क्या बता रही है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हमने ये देखना है ये जो है ये वाली संख्या रेखा कहाँ तक गई है? 4 तक गई है ना। 0 से 4 तक गई है। तो 0 से तो वैसे भी काउंटिंग शुरू होती है, यहाँ तक 1 होता है। 0 से ये 1 यहाँ तक हो गया, फिर 1 से 2 यहाँ तक हो गया, 2 से 3 यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। 3 से 4 यहाँ तक सब 1 1 की डिस्टेंस पर हैं, ठीक। तो ये 4 है, हमने लिख दिया 4। अब नेक्स्ट हमारी रेखा कहाँ जा रही है? 9 तक जा रही है। तो हमें ये देखना है इन ये चीज़ें क्या हैं, मतलब कितनी डिस्टेंस पे यहाँ से लेके, क्योंकि ये 4 पे ज़रूर है। लेकिन अब यहाँ इसको पढ़ने के लिए हम इसको 4 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम यहाँ से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने यहाँ से पढ़ा 4 से ही तो पढ़ना है, क्योंकि 4 हम लिख चुके हैं। जब हम 4 लिख चुके हैं तो अब इसका रोल यहीं पर रहेगा, अब इसके आगे का शुरू होगा। तो फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब 4 हम लिख चुके हैं तो 4 को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम इसके आगे का पढ़ेंगे। 1 2 3 4 और 5, 9 तक पढ़ेंगे ना। तो 9 पर हमारा 5 आ रहा है, तो 4 + 5, ठीक, क्योंकि योग है। 4 + 5 = अब ये वाला देखिए ये कहाँ तक जा रहा है? ये सीधे 0 से 9 तक जा रहा है। तो 0 से 9 तक क्या बना? 9 ही तो बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो = 9। तो ये जो संख्या रेखा बनी हुई है वो हमारी ये लाइन प्रदर्शित कर रही है। तो हमें इसका योग तथ्य ऐसे करके लिखना होगा। तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। ये वाली जो हमारी छोटी वाली रेखा है वो कहाँ तक जा रही है? 5 तक जा रही है। 5 तक जा रही है। आप चाहो तो काउंटिंग भी कर लो, लेकिन संख्या रेखा में हमें बहुत इजीली दिखाई दे रहा होता है कि 0 से 5 तक जा रही है, तो सीधे हम 5 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ तक जा रही है? 11 तक जा रही है। तो हम 11 नहीं लिखेंगे, हम 5 तक लिख चुके हैं। जब हम 5 तक लिख चुके हैं तो हम इसके आगे की काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, तो हम सीधे +6 लिख देंगे। अब बराबर करके 0 से लेके कहाँ तक जा रही है? ये वाली रेखा 11 तक जा रही है। हम सीधे 11 लिख सकते हैं, नहीं काउंटिंग करेंगे। लेकिन फिर भी जो है हमें ये देखना है कि ये 11 तक जा रही है। 0 से जा रही है तो सीधे लिख देंगे, ठीक है ना। वरना तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप सीधे पढ़ लें कि 0 से 11 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना है? 0 से 5 तक गई तो हमने 5 लिखा, 5 से 11 तक गई तो 5 तक हम लिख चुके हैं, इसलिए हमने आगे की काउंटिंग की। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 लिख दिया, और = इन दोनों को जोड़ के भी 11 आएगा, और हम इस रेखा को देखेंगे तो भी 11 आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमारे जो योग तथ्य हुआ इस संख्या रेखा का वो ये हो गया, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है? ये जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ऑपोजिट है। उसमें संख्या रेखा दे रखी थी तो तथ्य निकालने थे, इसमें तथ्य दे रखा है, योग तथ्य दे रखा है, इसमें संख्या रेखा निकालनी है, ठीक है। तो संख्या रेखा बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है। अब हम ये 9 है, ठीक है, मैक्सिमम हमारा 9 है। तो हम 9 तक काउंटिंग कर देंगे। 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हमने 9 तक की काउंटिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे? हमने दे रखा है 5। जब यहाँ 5 दे रखा है तो 0 से 5 तक पहले हम लेकर जाएंगे। हम लेके गए 0 से 5 तक, ठीक है। 0 से लेके गए इसलिए एरो 0 से 5 तक ही लगेगा, 5 की तरफ लगेगा, ठीक। उसके बाद +4 है, यानी कि इसमें हमें 4 और जोड़ना है, तो हम आगे गिनेंगे। 1 2 3 4, हमें यहाँ तक जाना है, फिर हम यहाँ तक गए, ठीक। हमने जोड़ दिया। हम 5 से गए ना, तो 5 की तरफ से एरो लगाएंगे और 9 तक लगा देंगे, ठीक। अब हमारा क्या दे रखा है? हमारा दे रखा है =9, यानी कि 0 से 9 तक हमने एरो लगा देना, क्योंकि 0 से जा रहा है इसलिए 0 से 9 तक ही एरो लगाएंगे, ठीक। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा।
चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। हमें क्या करना है, संख्या रेखा के लिए एक लाइन खींचनी है। एक लाइन खींच ली। सबसे मैक्सिमम नंबर 5 है तो 5 तक ही लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। हमें इक्वल डिस्टेंस रखनी है, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि सब में इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक, 1 2 3 4 आपस में एक की दूरी है, इनकी एक की दूरी है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस हम रखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 0 + 5, तो 0 तक ही जा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर एक खोल बना लेते हैं, ठीक है। 0 पर ही जा रहा है तो हमने 0 पर ही एक गोला बना लिया। उसके बाद +5 पर जाएंगे, यानी कि 0 से ही 5 पर जाएंगे। 0 का 0 पे अटका हुआ है ना, तो यहीं से काउंटिंग शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 तक ही तो जा रही है। हमने ये सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक एरो खींच दिया, 0 से 5 तक। बस यही हमारी संख्या रेखा हो गई 0 से 5 तक की, ठीक है ना। अब चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा करने में। हमने क्या किया, एक रेखा खींची, संख्या रेखा, उस पर हमने एरो बनाया। सबसे मैक्सिमम नंबर है 9, तो 9 तक ड्रॉ कर देंगे 0 से लेकर के। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक। अब स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 2, तो 0 से 2 तक जाएगा। हमने 0 से 2 तक गए, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा +3, तो +3 का मतलब हम इससे आगे की काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3, हम 2 से 5 तक गए। जब हमने 3 काउंट किया तो वो 5 पर गया, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, +4। अब इसमें हम इसके आगे की काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4, 9 पर आ गए। अब हम यहाँ से 9 तक का एरो लगा देंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल 9 आया है हमारा, तो हम 0 से 9 तक ही डायरेक्ट चले जाएंगे और एरो 0 से 9 तक की तरफ लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी काउंटिंग तो 0 से स्टार्ट हुई थी। बस ये है कि हमने जब इसे टुकड़ों में लिखा हुआ था, तो 2 सबसे पहले है, तो 0 से 2 तक जाएगा। +3 है तो 2 के आगे के +3 देखेंगे। +4 है तो उसके आगे के +4 देखेंगे। लेकिन ओवरऑल तो 0 से ही जा रहा है ना, तो 0 से 9 तक की संख्या रेखा बना देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि हमें इनके फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर जो खाली डब्बे दे रखे हैं उसमें हमें नंबर फिल्स करने, इसको देखते हुए अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से डिजिट्स हैं। देखिए यहाँ पर दे रखी हैं 3 4 5 +7 8 9, इधर खाली बॉक्स है और इधर दे रखा है +3 4 5, यानी कि सेम डिजिट ये वाली दे रखी। जब सेम डिजिट दे रखी है तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जो नेक्स्ट डिजिट है वही हम उठा के लिख देंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 में हम 2 जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा। इंटरचेंज ही तो हुआ है, बाकी जोड़ने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें 2 8 8 9 +0, तो +0 है, इसमें एक ही बॉक्स है। अभी आप ये कहोगे कि एक ही बॉक्स है, इसमें नेक्स्ट तो नंबर दे नहीं रखा है, तो क्या करें। तो 0 आप किसी भी डिजिट में जोड़ दोगे वही नंबर आने वाला है। तो 2 8 8 9 में जब 0 जोड़ेंगे तो यही तो नंबर आएगा, 2 8 8 9 ही तो आएगा। अगर 0 जोड़ेंगे तो, क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है देखिए 2 3 4 +4 5 6 +7 8 9। अब हमें देखना है कि दूसरी तरफ क्या क्या है। बॉक्स दे रखा है खाली 4 5 6, 4 5 6 इधर दे रखा है, देखिए 4 5 6 इधर भी दे रखा है, ठीक। 7 8 9 इधर एक दे रखा है, 7 8 9 इधर भी दे रखा है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास 2 3 4 नहीं है, वही उठा के हम यहाँ पर लिख देंगे। तो वही सेम चीज़ है कि अगर हम लिखते हैं 1 +2 +3 तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और अगर हम लिख दें यहाँ पर 2 +3 +1 तब भी 6 होगा। या फिर हम यहाँ पर लिख दें 1 +3 +2 तब भी तो 6 होगा, है ना।
यानी कि हम कैसे भी जोड़ दें आना तो 6 ही है ना, हमारे योग पर, हमारे टोटल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस हमें यही देखना है कि जब हम जुड़ने में सारी चीज़ें आ रही हैं, जब हम जोड़ रहे हैं, फिर कौन कौन सी डिजिट इधर हैं और कौन कौन सी इधर हैं, तो वो तो रहेंगी ही, जो नहीं है वो उठा के हम रख देंगे। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसमें लिखा हुआ है संख्या रेखा पर व्यवकलन तथ्यों को लिखिए। व्यवकलन मतलब घटाना है, ये घटाने वाली संख्या रेखा दे रखी है। अब हमें वही तथ्य लिखने हैं जैसे हमने उस टाइम पे लिखा था 4 + 5 = 9, लेकिन ये व्यवकलन है तो घटाने वाला तथ्य लिखना है। ठीक है, हमें संख्या इस तरह की दे रखी होगी तो हम घटाने वाला तथ्य लिखेंगे। अब हमारा क्या है, हमें ये देखना है ये संख्या रेखा हमारी कहाँ तक जा रही है, तो ये संख्या रेखा हमारी 0 से 10 तक जा रही है, तो हम 10 ऐसे लिख देंगे। अब ये पीछे को आ रही है, पीछे को आ रही है मतलब कम हो रही है, घटाने वाली बात लिखी हुई है तो घटाएंगे। ठीक, अब हमें ये देखना है ये कहाँ तक पीछे आ रही है, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पीछे आई है ना, 4 नंबर पीछे आई, 4 घटा देंगे इक्वल 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, है ना। अब 6 बच रहा है, हमें दिखाई भी दे रहा है कि जब हम यहाँ से काउंट करेंगे 0 से तो देखिए 6 पर ही आ रहा है ना, तो 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब यहाँ तक जाए और घटाने की बारी आए तो आपको यहाँ से काउंट नहीं करा, क्योंकि यहाँ तक तो आ चुका है, हमें उससे आगे से काउंट करना है। ठीक, एक, क्योंकि यहाँ से इसे तो हम फिर 0 मान के चलेंगे ना, 0 के बाद ही तो 1 आता है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग करनी है। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड इसका पार्ट हैगा, क्या किया, 0 से हमारी काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, 7 तक जा रही है। ठीक, हमने 7 लिख लिया। अब नीचे वाली कहाँ तक आ रही है, 7 से 0 तक आ रही है, तो माइनस कितना होगा, तो यहाँ से हम गिनेंगे तभी भी देखना 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 आया, तो माइनस करेंगे 7 करेंगे और ये आ जाएगा 0। तो 7 में से 7 कम गया 0, तो देखिए यहाँ ही से गई थी, यहाँ से ही गई थी यहाँ तक, फिर से लौट के यहीं आ गई, तो 7 से 7 जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। ठीक, अब ये हमारा फिर से संख्या रेखा का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें व्यवकलन तथ्य दे रखे हैं, मतलब घटाने वाले तथ्य दे रखे हैं। हमें घटाने वाले अब संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, देखिए 6 है सबसे बड़ी डिजिट, तो हम 0 से लेके 6 तक की काउंटिंग लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें 6 तक जाना है, क्योंकि सबसे पहला डिजिट ही 6 है। हम 0 से 6 तक चले गए, चले गए। अब हमें वापस लौटना है 3 तक, वापस मतलब नीचे से जाना है, इधर इधर की तरफ माइनस है तो इधर की तरफ नीचे से आएंगे। अब 3 की तरफ जाना है तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 6 तक तो हम आ चुके हैं, अब हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 6 से पहले वाले डिजिट से, 1 2 3। देखिए हम 3 तक आ गए हैं, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या रेखा बना देनी है। और चूँकि 6 से आए हैं, हम लौट के आए हैं, तो हम यहाँ हमें रेखा पर एरो 3 की तरफ बनाना है, क्योंकि ये इधर को जा रहा है, घट रहा है, तो नीचे से इधर की ओर आ रहा है, तो हम इधर की ओर बनाएंगे, इधर की ओर जाएंगे तो एरो इधर की तरफ बनाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। अब =3, तो देखिए आप जब इधर से इधर को काउंटिंग करेंगे 0 तक की, तब भी 3 आएगा, अगर 0 से इधर की काउंटिंग करेंगे तब भी 3 आएगा। तो देखिए 1 2 3, या फिर 0 से इधर करेंगे तो 1 2 3, है ना। तो हमारा ये इसकी संख्या रेखा पूरी हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्या किया हमने, एक लाइन खींची संख्या रेखा के लिए, फिर सबसे बड़ी डिजिट देखी कौन सी है, 13 है, 0 से 13 लिख देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 9 10 11 12, ये 13 इधर थोड़ा छोटा हो गया, चलिए कोई नहीं। अब क्या किया, हमें 13 है सबसे पहले, तो 0 से 13 की तरफ जाएंगे, 0 से ये हम 13 की तरफ चले गए। ठीक, 0 से 13 की तरफ गए तो एरो 0 से 13 की तरफ लगेगा। उसके बाद हम वापस लौटे हैं 5 की तरफ। अब 5 5 ये वाला 5 नहीं,
हमें यहीं से काउंट करना है 1 2 3 4 5, यानी हम यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो यहाँ हमें एरो बना देना है कि हम 13 से 5 की तरफ लौटें। अब देखिए इक्वल टू 8 आया, तो हम देखिए 8 पर ही हैं, 0 से 8 की तरफ तो 8 आएगा ही आएगा। आप इधर से भी गिनोगे तब भी 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, चलिए फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने लगती हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, सबसे बड़ा डिजिट देखा 11 है, 0 से 11 की काउंटिंग की इसमें रेखा पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। उसके बाद पहला डिजिट 11 ही है तो 0 से 11 की तरफ गए। ठीक, उसके बाद -7, 7 की तरफ बढ़े। 7 की तरफ बढ़ने का मतलब नहीं है कि हम इस 7 की तरफ बढ़ेंगे, नहीं, यहाँ तक चले गए हैं तो अब हम यहाँ से बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम पलट कर 7 हमारा यहाँ पर आ रहा है। 7 की दूरी, 7 की दूरी, तो जब हमने 7 कम किया तो हमारा क्या आया, 4 तो आया। देखिए ये 4 पर ही हम आ गए हैं। यहाँ से काउंट करेंगे तब भी 4 और इधर से करेंगे तब भी 4, 1 2 3 4, 4 पर तो हम हैं ही, काउंटिंग हमारी यहाँ से होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा और उसकी पिक कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज सेकंड सी है। इसमें 2 नियम जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो हमें ये नियम पता होने चाहिए। एक नियम है सिचारे नियम, एसोसिएटिव लॉ जिसे कहते हैं। एक है क्रम विनिमय नियम, जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सिचारे नियम 2 में काम करता है, योग में भी काम करता है और गुणन में भी काम करता है, यानी कि हमारे एडिशन में भी काम करेगा और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगा। और क्रम विनिमय नियम भी एडिशन में काम करेगा और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे काम करेगा। योग का जो सिचारे नियम क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी जो है, a प्लस बी की तरफ ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों को पहले जोड़ दें, उसके बाद इसे जोड़ दें, तब भी वो बराबर होगा जब हम a को सिंगल रखेंगे और b और c को एक बार में जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए मैं छोटी डिजिट्स के साथ बताऊंगी तब ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 + 2 + 3 लिया, ठीक है, तो 1 + 2 भी 3 होता है और +3, और ये बन गया 6। ठीक, अब इसके हिसाब से क्या है, 1 को छोड़ दिया मैंने और 2 + 3 को जोड़ दिया, है ना। तो क्या हुआ, 1 1 ही रहेगा, 2 और 3 जोड़ के 5 आ जाएगा और ये हो गया 6। तो देखिए आंसर तो 6 ही आया ना। यानी कि हम पहले 2 को जोड़ दें, तीसरे को बाद में जोड़ें, या पहले 1 को छोड़ के अगले 2 को जोड़ दें, ठीक है, तो दोनों का योग सेम आएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो ये हमारा योग का सचारे नियम कहलाता है। चाहे आप पहले दोनों डिजिट को जोड़ दो, फिर अगले में जोड़ो, या लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ दो और वो पहले में जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। ऐसे ही गुणन का सचारे नियम भी हमारा नंबर्स पे काम करता है। तो कैसे, अब मैं इसी को मल्टीप्लिकेशन में दिखा देती हूँ आपको। अगर हम 1 2 3 हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो ऐसा करते हैं, ब्रैकेट लगा के ही दिखा देते हैं ताकि इसके हिसाब से सही लगे आपको। 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह हमने लिख दिया। अब क्या किया, 1 और 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 एकम 2 और क्रॉस 3 यहाँ लिखा। 1 तो 1 है ही, 2 3 6, 2 3 6 होता है। अब 2 3 6 और 6 एकम 6, देखो इसमें काम कर रहा है ना। तो योग का सिचारे नियम, आप चाहे दोनों को पहले जोड़ दो या लास्ट वाले को दोनों को पहले जोड़ दो, जोड़ने पर वर्क करेगा। ये गुणन का सचारे नियम भी इसमें वर्क करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम का मतलब a + b = b + a योग में। तो यानी कि आप 2 + 3 में जोड़ो तब भी 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ो तब भी 5 आएगा, है ना। तो योग में वर्क कर रहा है। गुणन में कब वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 की गुणा 3 से करोगे तब भी 6 आएगा, 3 की गुणा 2 से करो तब भी 6 आएगा, है ना। तो हमें ये नियम याद रखने हैं। अब आपको कैसे याद रखने हैं, आप नंबर से याद रखना चाहो तो नंबर से याद रख लो, वरना ऐसे याद करेंगे कि a + b + c = a + b + c, है ना।
चाहे अगर वैसे नहीं याद हो पा रहा है तो आप ब्रैकेट लगा के ऐसे याद कर लो कि ब्रैकेट a+b+c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b+c। जैसे भी आपने याद करना है, ये इस चीज़ को ये फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमें बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हमारी आ गई है एक्सरसाइज सेकंड सी। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान क्या दे रखे हैं हमें, इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है, ज़ीरो की मल्टीप्लाई दे रखी है 4 6 8 से। तो ज़ीरो की आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा। किसी भी चीज़ से, किसी भी डिजिट से, किसी भी बड़े से बड़े डिजिट से आप ज़ीरो की मल्टीप्लाई कर दो ज़ीरो आएगा। किसी भी छोटे छोटे डिजिट की आप मल्टीप्लाई कर दो ज़ीरो से, ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो की आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही आना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 8 9 7 6 की मल्टीप्लाई दे रखी है 5 4 3 2 की, 3 2 से। तो इधर हमारा पूरा 5 4 3 2 दे रखा है। जब इधर दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, 8 9 7 6 दे रखा है, 8 9 7 6। तो वो हम लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा देखिए वही था ना नियम, क्रम विनिमय नियम है ना, a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 8 9 7 3 की मल्टीप्लाई हमें 1 से दे रखी है। तो 1 की आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो सेम डिजिट आएगी। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी 2 एकम 2, 3 की 1 से करी 3 एकम 3, 4 की 1 से करेंगे 4 एकम 4, यानी कि जिस डिजिट से करेंगे वही डिजिट आ जाएगा। तो 1 की हम किससे कर रहे हैं, 8 9 7 3 से कर रहे हैं, तो 8 9 7 3 ही आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन अपने नियम से करेंगे, जो हमने नियम पढ़े, सचारे नियम, क्रम विनिमय नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जो हमने पढ़े, हम उनके हिसाब से ही करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। वरना तो सीधे 4 2 3 8 4 की, फिर 25 की, फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा होगा। क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 क्रॉस इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि 25 को इधर लिख देंगे और 2 8 3 4 को इधर लिख देंगे। और ये हमने किस लॉ से किया, ये हमने जो है क्रम विनिमय नियम से किया, क्योंकि क्रम ही तो बदला है, तो क्रम बदला है तो क्रम विनिमय नियम से किया। कौन से क्रम विनिमय नियम से किया, तो गुणन के क्रम विनिमय नियम से किया, क्योंकि इसमें गुणा का निशान है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, सीधे 4 और 25 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौक हो जाता है 100, और ये हम ऐसे लिख देंगे 2 8 3 4। अब 2 8 3 4 के आगे जब 100 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 0 आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 2 8 3 4 के आगे 2 0 लगा देंगे, हो गया। कितने ईजीली हो गया, है ना। अब सेम बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए 5 क्रॉस 6 5 8 8 0 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, 8 0 हमने इधर लिख लिया और 6 5 8 इधर लिख लिया। कौन सा नियम हुआ, गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि क्रम आपस में बदला है। ठीक। अब 5 की 8 से 5 8 40 होता है, अब 80 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 हो गया, और फिर 6 5 8 ऐसे ही लिख देंगे। और अब सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई में इतना डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो तो आना ही आना है। 4 की मल्टीप्लाई से कर देंगे तो 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23 के 3 हासिल लगे 2, 4 छक्के 24 और 2 26। ठीक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।